किसी के घर जाकर चौका बर्तन करती, किसी तरह दोनों प्राणी अपना जीवन बिताते, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को छीन ली। सीता नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? अरे जरा सोचो, जब मेरे पिताजी का जमाना था, हमारे गांव के लोग तुम्हारी शक्ल को नहीं देख सके और आज तुम चौका बर्तन करने की बात करती हो। नहीं सीता नहीं, हम कहीं भी जाकर भीख मांग लेंगे, लेकिन तुम्हें किसी के घर चौका बर्तन करने के लिए नहीं भेजेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे दोस्तों तथा मेरी माता और बहनों, काश जैसे मेरी बहू और मेरे बेटे ने हम लोगों के साथ इतना बड़ा जुर्म उठाया है, आप लोग कभी अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा जुर्म मत ढाना, और ढाने से पहले एक बार अपने बारे में जरूर सोच लेना, काश मेरा औलाद होगा और मेरे साथ यही सलूट करेगा तो क्या होगा। इसलिए हम सभी भाइयों से, माता बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग कभी अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा जुर्म मत ढाना मेरे भाई। तो गोरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखिया से निकले परान को। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी भैया पिता। हे बबुआ, चुटकी भैया पिता। तो करे दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखिया से निकले परान को। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी भैया पिता। हे बबुआ, चुटकी भैया पिता। हेलो, और ये आ गए हरप्रसाद यादव जी, होटल वाले, भटगवा तिरहर बाजार, लखनऊ निवासी। इनकी तरफ से दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए 20 रुपए की मदद कर रहे हैं, और साथ में भगवान उनका भंडार भरा रखे, उनके बीवी बच्चे सदा सलामत। और ये आ गए रमेश कुमार, इनकी तरफ से 20 रुपए की मदद कर रहे हैं, और साथ में दादाजी। और ये आ गए केसरी प्रसाद, अंडरपुर निवासी। ये दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए ये 100 रुपए की मदद कर रहे हैं, कॉलेज के अथवा। तो गोरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखिया से निकले परान हो। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी भैया पिता। हे बबुआ। ये आ गए बाबूराम। बाबूराम जो कि एक रहने वाले हैं, एक दादी और दादा को दुख और मुसीबत को देखते हुए 10 रुपए मदद आ रही है। भगवान भंडार भरा रखे। बना रगे बाबू जी तोहरी नौकरिया, घर मर गए सुख से तोहरी गुजरिया। और ये आ गए मोहम्मद शरीफ लौली निवासी, ये 20 रुपए की मदद कर रहे हैं, और साथ में आ गए सोनू चद्दर वाले भाई, ये इनकी तरफ से 10 रुपए की मदद कर रहे हैं, कॉलेज के अथवा। राम प्रसाद भाई, राम प्रसाद भाई जो कि लालचंद का पूर्वक रहने वाले हैं, ये दादा और दादी दुख और मुसीबत को देखते हुए 50 रुपए की मदद आ रही है। भगवान भंडार भरा रखे। बना रगे बाबू जी तोहरी नौकरिया, घर मर गए सुख से तोहरी गुजरिया।
गारी भवन का देहलू जो दान। हे बबुआ चुटकी में दैया पिसान। हे बबुआ हेलो। चुटकी में दैया। और ये आ गए प्रमोद गुप्ता श्रृंगपुरवा निवासी, इनकी तरफ से 20 रुपए की मदद कर रहे हैं। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। 3 दिना से ना मिलेला भजनवा, भूखिया से जात बाट हमरो परनवा। ये आगे माता प्रसाद जोगीसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। ये उनकी तरफ से 10 रुपए की मदद आ रही है भगवान भंडार। और ये फिर आ गए सोनू भाई चद्दर वाले सुकुलपुर निवासी, ये 10 रुपए की मदद कर रहे हैं। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। 3 दिना से न मिलेला भोजनवा, भूखिया से जात बाट हमरो परनवा। रोटिया खियाए द बाबू गऊ बई गुड़गान। हे बबुआ चुटकी दे दैया पिसान। हेलो। हे बबुआ। और ये आ गए धीरेन्द्र यादव जी, एक ग्राम सभा निवासी, ये 10 रुपए की मदद कर रहे हैं। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। बन रगे बिटिया तोरी मांग के सिंदूरवा, गोदिया में खेल बाट तोरो होरी लेवा। बन रगे बहिनी तोरी मांग के सिंदूरवा, गोदिया में खेल बाट तोरो होरी लेवा। हेलो। और ये आ गए शंकर बीडी से, इनकी तरफ से 10 रुपए की मदद कर रहे हैं। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। बना रगे बिटिया तोरी मांग के सिंदूरवा, गोदिया में खेल बाट तोरो होरी लेवा। ससुरे माँ बहू बिटिया बहुत ही सम्मान। हे बबुआ चुटकी में दैया पिसान। हे बबुआ चुटकी में दैया पिसान। ये आगे हरकेश डीजे ये उनकी तरफ से दादी और दादा को दुख और मुसीबत को देखते हुए 20 रुपए की मदद आ रही है। भगवान भंडार भरा रखे। तुमरे दुआरिया पे आवल भिखारी, मुखिया से निकले परान हो। हे बबुआ चुटकी में दैया पिसान। हे बबुआ चुटकी। साथियों, देख रहे हो ऐसे ऐसे लोग दर दर की भीख मांग रहे हैं, जो चलने के लिए मोहताज हैं। और ये आ गए जोखू भाई नूरन के पुरवा निवासी, 20 रुपए की मदद कर रहे हैं। पार्टी शुक्रिया। और देख करके कलेजा मेरा फट रहा। देख करके कलेजा मेरा फट रहा। देख करके कलेजा मेरा फट रहा। और बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। ये लो बाबा,
दे रहा हूं रुपया, जा करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? दे रहा हूं रुपया, जा करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। और बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। दे रहा हूं रुपया, जा करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा, बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। बाबा क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं है? कोई नहीं बेटा। कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं जो आप लोगों की इस उम्र में मदद नहीं किया? मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं बेटा। अफसोस है। हम तो आपको देखकर डर गए थे बेटा, लेकिन आप तो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा निकले बेटा, बहुत बड़े मसीहा निकले। हर जियो जुग जुग रहो लाल, खुशहाल तुम जियो जुग जुग। जियो जुग जुग रहो लाल, खुशहाल तुम कभी भूखे रहोगे ना, फिलहाल तुम कभी भूखे। अंधी ये पत्नी मेरी। क्या बाबा? ये बूढ़ी माँ दोनों आंखों की नबीन है। हाँ बेटा, इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता बेटा। अफसोस। अंधी ये पत्नी मेरी, और मैं भी बूढ़ा हो गया, अब नहीं दुनिया में कोई, मेरे लिए सब मर गया। हर बन के ईश्वर मेरे लाल आए हो तुम, बन के ईश्वर, बन के ईश्वर मेरे लाल आए हो तुम। हमें अफसोस है कि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं। मेरी जिंदगी चंद लम्हों की है। आज हूं कल नहीं। ये वो रास्ता है, या तो जेल के अंदर जाऊंगा या तो फिर गोलियों का निशाना बनूंगा। नहीं तो आप लोगों को घाटी पर ले चलकर मैं खुद खिदमत करता, क्योंकि माँ बाप की सेवा करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन वो कमी आप लोगों से पूरी कर लेता। मैं तो घाटी पर नहीं ले चल सकता। तो काल सिंह नाम डाकू मेरा जान लो, काल सिंह।
लो, नाम से कांपता है मेरे हर बसर, हर तरह से तुम्हारा मैं मददगार हूँ। दिल में लाओ ना अपने खौफो खतर। हर तरह से तुम्हारा मैं मददगार हूँ। दिल में लाओ ना अपने कुछ खौफो खतर। अफसोस आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की मदद मैं खुद करूंगा। हाँ, इसी जगह प्रतिदिन बूढ़ी मां को लेकर आना होगा। हमारा कोई ना कोई साथी आएगा, आपके दुख दर्द को सुनेगा और वो मदद करके चला जाएगा। बाबा रात विश्राम कहाँ करते हैं? बेटा कहाँ करेंगे, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। सारा दिन इसी तरीके से भीख मांगता फिरता हूँ और जब शाम हो जाती है तो किसी के दरवाजे जाकर रात विश्राम कर लेते हैं बेटा, और सुबह होते ही फिर इसी तरीके से भीख मांगते फिरते हुए अपनी मंजिल को तय करते हैं बेटा। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अफसोस। बाबा एक बात बताओ, आप लोगों को किसी ने सताया तो नहीं? नहीं। क्योंकि आपके बातों से और आपके चेहरे से ऐसा आभास हो रहा है कि आपके ऊपर किसी ने जुल्म ढाया है। अगर जुल्म ढाया हो तो भगवान का कसम उस अधर्मी का नाम बताओ, मैं उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। नहीं बेटा, कौन सताएगा मुझको? इस उम्र में भी कौन सताएगा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है बेटा। तो ठीक है बाबा, जितनी जल्दी हो सके आप यहां से निकल जाएं। नहीं, कोई लफंगा, कोई शराबी जुआड़ी आ सकता है और आपके पैसे छीन लेगा। आप इस उम्र में कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके बूढ़ी मां को लेकर किसी बस्ती की तरफ निकल जाए। साथियों चलो मेरे साथ। बाबा कल भी इसी जगह आना है और हमारा कोई ना कोई साथी जरूर आएगा और आपके दुख दर्द को सुनेगा और वो मदद करके चला जाएगा। सीता, अरे ये लोग डाकू थे सीता। हाँ, बहुत बड़ी गैंग थी। ये डाकू नहीं बल्कि हमारे लोगों के लिए एक भगवान बनकर आए, जो हमारे लोगों की इतनी मदद किया। भगवान इनकी रक्षा करे। ये हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। भगवान इस बच्चे का हमेशा भला करे। काफी रुपए दिया है इन्होंने, बहुत रुपए हो गए हैं सीता। चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं कोई शराबी जुआड़ी लफंगा आ गया तो सारे रुपए छीन लेगा। इस उम्र में हम उसका कर ही क्या सकते हैं सीता। चलो। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम।
सिरो चले गए सब? क्या बात है चांदनी? बहुत गजब हो गया मेरे भाई। क्या हुआ? आखिर तुम न रो रही मालूम हो? और बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए। क्या माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए? हाँ भैया। तो तुम फिक्र क्यों करती हो? कहे तो जाने दो, कहाँ को जाएंगे, फिर आएंगे। क्या हुआ? जानते हो क्या हुआ स्वामी जी? ये रोटियां चुरा करके ले गई थी। मैं इसके पास पहुंची, बोली कि रोटियां क्यों चुरा करके लाई है। बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे इस सवेली पे आधा हिस्सा मांग रहा था। हाँ भैया, भाभी जो कह रही है सच कह रही है। लीजिए स्वामी। विमल भैया ने जरूर मारा है, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी ने माँ को और बाबूजी को और मुझे बहुत बेदर्दी के साथ मार रही थी। बस भी इतने में विमल भैया आ गए और विमल भैया ने क्रोध में आकर भाभी जी के गाल पे केवल एक तमाचा मारा और कुछ नहीं कहा। स्वामी जी, मेरे देवता, जरा सोचो, ये छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रहे हम लोगों को। मेरे देवता का नादान समझती है। स्वामी जी, जरा आप ही सोचे कि ये 4 लोग थे, मैं अकेली 3 लोगों को मार सकती हूँ। आप ही सोचे मेरे देवता, ये सब देखकर जलते हैं मुझे। प्रिय, वाकई में तुम ठीक कहती हो कि तुम अकेली थी और ये 4 थे, और फिर तुम्हें देखकर ये लोग खुद जलते हैं। लेकिन प्रिय विमल सिंह ने जो कुछ किया है ये अपने हक में अच्छा नहीं किया। माँ उस कमबख्त को अभी इसका बजा चखाता हो जो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा है। वो तुम्हारा भाई विमल सिंह कह रहा था कि अपने पतिदेव को बता देना, जो कुछ करना होगा कर ले, किसी बात पे डर खौफ है ही नहीं। अच्छा, तो बात यहाँ तक हो गई, तो देखो फिर अब हम उसे कैसे समझाते हैं और कैसा सबक सिखाते हैं। क्या रे? आग लगी नहीं, धुआं निकलने लग गया हैं? बहुत जल्दी आकर अपने भाई से बताने लग गई। यहाँ पर हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाना, नहीं काट डालूंगी, समझ लेना। तेरे माँ और बाप नहीं है आपकी हिफाजत करने के लिए, समझी? जी आवाज नहीं उठना चाहिए, नहीं बदन में चमड़ी नहीं रखूंगी। क्योंकि नाम चंदा देवी है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे। ये बहुत बुआ। यहाँ भगवान की पूजा नहीं होती, यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती। पकड़े, ले जा कपड़े, कपड़े धो कर ला। जब काम करोगी तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी, समझी? काम में लापरवाही की तो बदन में चमड़ी नहीं रखूंगी। हराम। अभी तक खा खा के मस्ती से घूम रही थी, हैं? बहुत लाड़ प्यार में रखते हो, बंदर बंदर ये रखते थे। भाग गए यहाँ से, स्कूटी से घूमती थी और ये भी साथ में जाता था। चमड़ी खींच लूंगी, समझ लेना। जब काम करोगे तब रोटियां मिलेगी, वरना भूखी मारूंगी आज के बाद, समझी? जाओ कपड़े धोकर लाओ। नहीं, नाम चंदा देवी है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे। माँ, तुमने मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? हमको भी अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? क्या एक दिन देखने के लिए मुझे छोड़ के गई थी? तूने तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन अब तेरे बिन ये रातें और ये दिन अब कैसे कटेंगे?
अरे कैसे दिन काटिए, अरे कैसे दिन काटिए, अरे कैसे दिल काटिए।